नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम जानेंगे छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से इमोशनल कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ नगवाही गाँव का किसान समलू सिंह मरकाम पिछले 3 सालों से अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी कपूरा मरकाम को बाइक पर लेकर इलाज के लिए भटक रहा है। एम्बुलेंस या 4 पहिया वाहन न होने के कारण वह लकड़ी की पटिया पर पत्नी को लिटाकर अस्पताल तक ले जाता है। इलाज के लिए समलू ने खेत, जेवर और पशु तक बेच दिए। करीब 5 से 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन इलाज अधूरा है। अब ना पैसे बचे हैं ना साधन। समलू ने सरकार से मदद की अपील की है ताकि पत्नी की जान बचाई जा सके। इसी के साथ ग्रामीणों ने भी प्रशासन से तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद से आजादी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर अब नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सक्रिय नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। अब सिर्फ साउथ बस्तर में कुछ गुट बचे हैं, जिन्हें जल्द खत्म किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान ही 600 से ज्यादा गांव नक्सलवाद की जंजीरों से आजाद किए गए थे। पिछले 20 महीनों में 477 नक्सली मारे गए, जबकि 283 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों नेताओं के दावे के बीच बस्तर में नक्सलवाद का अंत कितना करीब है, यह अब बड़ा सवाल बन चुका है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों की स्मृति में कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को याद किया और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। युवा कांग्रेस नेता शिवांश जैन ने देशवासियों से ऐसे कृत्यों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि देश के सुरक्षित स्थानों पर इस तरह की वारदातें चिंता का विषय है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। धमतरी के पतेरापारा निवासी तुलसीराम साहू ने समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाने के लिए साइकिल यात्रा शुरू की है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनके इस प्रयास को प्रेरणा स्रोत बताया। तुलसीराम अब धमतरी से नागपुर तक साइकिल से जाएंगे और 16 नवंबर को लौटेंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान की प्रेरणा उन्हें तब मिली जब उनके छोटे भाई की मानसिक स्थिति नशे की वजह से बिगड़ गई थी। इससे पहले वे 6 राज्यों में 5200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। कलेक्टर ने उन्हें सर्द मौसम को देखते हुए जरूरी सामान और गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी और इस प्रयास को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक मिसाल बताया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। यह रकम महाराष्ट्र पासिंग क्रेटा कार MH04 MA8035 के सीक्रेट चैम्बर में छिपा कर रखी गई थी। कार में सवार 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। घटना बालोद थाना क्षेत्र के गुंडरदेही इलाके की है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर कार सवार भागने लगे। पुलिस ने नाकाबंदी कर पड़की भाट बाईपास के पास कार को रोका और सीट के नीचे छिपे कैश के बंडल बरामद किए। जानकारी के मुताबिक कैश रायपुर से नागपुर ले जाया जा रहा था। फिलहाल रकम के स्रोत और उद्देश्य की जांच चल रही है और मामला आयकर विभाग को सौंपने की तैयारी में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बार रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी है, जब सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। रिजल्ट से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर, मजार और गुरुद्वारे पहुंचे, तो वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, मैं महुआ सीट जीत रहा हूं। इधर पप्पू यादव ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, जबकि मांझी ने कहा बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होगी। बीजेपी कार्यकर्ता भी जीत के जश्न की तैयारी में जुटे हुए हैं। पटना में 501 किलो लड्डू बनाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 14 नवंबर को किसके खाते में आती है सत्ता की सिक्सर। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार की तलाश शुरू कर दी है, जो संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस कार में भी विस्फोटक मौजूद हो सकते हैं। पुलिस ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की साजिश 26/11
12 जैसी थी। 200 आईईडी से दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक साथ धमाके करने की योजना थी। लाल किला, इंडिया गेट और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों को निशाना बनाया जाना था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और कहा इस साजिश के पीछे जो भी है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी उमर नबी विस्फोट में मारा गया था, लेकिन अब तक उसके 12 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 6 डॉक्टर हैं। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कबूल किया है कि वह पिछले 2 सालों से देश भर में श्रृंखलाबद्ध धमाकों की साजिश रच रही थी। जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद से जुड़ा है। शाहीन का संपर्क जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर नाम से महिला आतंकी विंग बनाया था। एजेंसियों के मुताबिक यह गैंग 26 जनवरी को लाल किले पर और दिवाली पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका करने की तैयारी में था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती धमाके के बाद वहां सियासी घमासान मच गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान सरकार पर आरोप लगाया है। मंगलवार दोपहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हुए एक फिदायीन हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा यह उसकी पुरानी आदत है, जो अपने देश की अस्थिरता से ध्यान भटकाने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ता है। धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड के 2 दिग्गज सितारे धर्मेंद्र और गोविंदा की तबीयत को लेकर आई खबरों के बीच अब राहत की बात सामने आई है। धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा। वहीं गोविंदा को भी जुहू स्थित क्रिटी केयर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। एक्टर को मंगलवार रात घर पर चक्कर आने के बाद भर्ती कराया गया था। अस्पताल से बाहर आने के बाद गोविंदा ने कहा मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ, बस वर्कआउट थोड़ा ज्यादा हो गया था। दोनों सितारों के स्वास्थ्य सुधरने की खबर से फैंस ने राहत की सांस ली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।